अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोमिन यूथ फाउंडेशन युवाओं का पैनल के अकबर भाई। तो हम सवाल जवाब का सिलसिला अकबर भाई से चालू करेंगे। ये है क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसा कि इस बार एक नया पैनल अपने अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट इलेक्शन में ज्वाइन हुआ है। इन्हें बोल सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि पहली बार अंबरनाथ में कोई तीसरा पैनल भी इन्वॉल्व हुआ है इलेक्शन में। तो देखते हैं कि इनका विजन क्या है और इस रिलेटेड जो भी सवाल जवाब है हम बात करेंगे अकबर भाई से। तो अकबर भाई, मेरा पहला सवाल है आपसे, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेट में तो जो यहाँ पे हर एक मुसलमान पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन फॉर्म में वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो है वहाँ पे सिर्फ हनफी लोगों को और जो है जो बरेली शरीफ की जो मानता है उनको करना है। तो हम लोग सब हनफी में क्या आते हैं, तो हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर। तो आप बरेलवी सुन्नी को फॉलो करते हैं? हाँ, सुन्नी तो जो है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत को जो आमादा करता है तो वो सुन्नी है। अच्छा। तो मेरा मतलब दूसरा जो सवाल है हम्म। इस इलेक्शन के हिसाब से, जैसे कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन है हम्म। और अंबरनाथ मुस्लिम जमात भी बोला जाता है, हम्म। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब बहुत सारे, अगर कोई भी जैसे हम्म। अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम समाज का कुछ भी फंक्शन हो, उसके अलावा जैसे कोई न्यूज़ वाले हो गए, हम्म। कोई बाहर के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि अंबरनाथ मुस्लिम जमात, अंबरनाथ मुस्लिम जमात, तो इसमें पूरी मुस्लिम जमात आती है। तो हाँ, पूरा। इसमें आपको कैसा लगता है मतलब? नहीं, अम्बानाथ मुस्लिम जमात जो बोलते हैं उसमें वो गलत तो नहीं है, लेकिन जो है पूरा पूरा अम्बानाथ के मुसलमान लोग पार्टिसिपेट करते ही है उसके अंदर। तो जो एक तरफ से जो है अम्बानाथ, पूरे पूरे अम्बानाथ के लोग ही होगा उसके अंदर। तो उनके तो स्कीम के हिसाब से 2003 स्कीम में, जैसा आपने ही अभी बताया, बरेली हम्म। सुन्नी लिखा हुआ है, हम्म। तो इस वजह से बहुत सारे जैसे शाफी मसलक के लोग हैं, देवबंदी मसलक के लोग हैं, हम्म। ये लोग जुड़ना नहीं जुड़ पाते जस्ट बिकॉज ये एक रीजन के वजह से, जिसमें और भी एक चीज लिखा हुआ है, हम्म। अहले सुन्नतुल जमात। हम्म। तो सभी लोग अहले सुन्नतुल जमात को फॉलो नहीं करते। हम्म। तो आपका पैनल हम्म। अगर फ्यूचर में आता है हम्म। या अभी, आपका इस पॉइंट पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो अब फिलहाल तो जो है हम लोग की पूरी पूरी जो हमारा जो पूरा पूरा पैनल है उसके अंदर सारे सारे लोग जो है अहले सुन्नत वाले ही है। तो जो है उसमें तो हम लोग को दिक्कत नहीं आएगा, और जो है अल्लाह के नबी को सुन्नत को जो है लेकर चलना है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो तो उल्टा हम लोग जो है खुशी खुशी जो है मतलब अल्लाह के नबी को सुन्नत को लेके चलेंगे। तो आप बोलते हैं कि यार मुस्लिम जमात पूरे अम्बरनाथ के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। हम्म। करती है, लेकिन जो है ऐसा बहुत सारे मसलक है। अगर मान लो एग्जांपल दे दे, दो रकात नमाज जो है, दो रकात नमाज के अंदर अगर पढ़े तो जो है 2 मिनट नहीं लगता, मुश्किल से 3-4 मिनट लग गया अगर कोई एकदम अच्छे से पढ़े तो। लेकिन जो है मसले बताने वाले उसके अंदर ऐसा बताते हैं कि 2 रकात सुन्नत के अंदर जो है कम से कम नहीं बल्कि 12,000 मसले मसाइल, 12,000 मसले मतलब अगर ढूंढने चले गए हम लोग तो जो है ना 2 रकात सुन्नत की नमाज को 1 महीना लग जाएगा पढ़ने ये के तो लिए। आप जो बात बोल रहे हैं ये तो बहुत ऐसे मुफ्ती लेवल की बात हो गई, मुफ्ती और नहीं, ये हम तो नॉर्मल नॉर्मल डिस्कस ना, नॉर्मल डिस्कस ही है। अगर ये वही मैं इलेक्शन के बताया, पॉइंट ऑफ अगर व्यू किसी से का, आप, हाँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू हाँ जो हाँ। अंबरनाथ भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, हम्म। आपके पैनल का विजन क्या है? अगर आपकी जमात इंशाल्लाह जीत कर आती है फ्यूचर में, हम्म। तो आप लोग क्या क्या काम कराने की प्रोमिस करते हो यहाँ पर? अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो सबसे पहला तो जो है हमारा स्कूल का फाउंडेशन गिरेगा। उसके बाद जो है हमने सोचा है कि जो है बच्चों लोगों को फ्री गाइडेंस रहेगा। फिर जो है तुम्हारा उसके बाद जो है करियर गाइडेंस रहेगा। और उसके बाद जो है वो जितनी भी हमारी माँ है, बहनें हैं, तो उनके लिए जो है अरबिक क्लासेस रहेगा। और जो हमारी बहनें हैं उन लोगों के लिए जो है टेलरिंग क्लासेस रहेगा, मेहंदी क्लासेस रहेगा, ब्यूटिशियन का कोर्स रहेगा। ये सारा चीज़ हम लोग उन लोगों को फ्री में देंगे। और जो जो काम हमने किए हैं वो काम तो जो है हमने उन लोगों के जो है घर में राशन भी पहुंचाया है। और कई बहनों के जो है शादी में हम लोगों ने जो है थोड़ा बहुत चावल या फिर जो है हम लोगों ने जो है उनका दहेज का जो सामान है, करबट है, पलंग है, ये भी दिया हुआ है। माशाल्लाह। तो आप लोग ये जो अभी, तो आप लोग ऑलरेडी ये मोमिन यूथ फाउंडेशन के थ्रू करते आए हो 5 साल हाँ। से, जैसा आपने बताया, तो हम्म। आप लोग आगे अगर जैसा भी जीत कर आओगे नहीं हम, तो ये इसको आप सेपरेशन कैसे करोगे, फाउंडेशन का काम और ट्रस्ट का काम? अगर जो है हमारा पैनल जीत के आता है तो जो है फाउंडेशन का काम तो एक तरफ चलता ही रहेगा। हम लोग जो है जमात के काम को जो है हम लोग एकदम हायर फ्लो पे लेके जाएंगे इसको। इंशाल्लाह जो है अम्बरनाथ के जो है लोग जो है पूरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाम निकाले हैं कि अम्बरनाथ में जमात जो ऐसी एक जमात आई है अभी, जो कि जो है बोलते हैं विजनरी है। ये जो है युवाओं के बारे में सोचती है, और उसके लिए हमारा पैनल का नाम भी जो है युवाओं का पैनल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अकबर भाई, मेरा आपसे सवाल है, एक जमात हम्म। आवाम के लिए कैसी होनी चाहिए? ठीक है, या एक जमात के जो लोग हैं, जो भी मेंबर्स है, वो कैसे होने चाहिए आवाम के लिए? मेरे ख्याल से तो भाई जमात जो है पूरे पूरे आवाम के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो है ना एक एग्जाम्पल होना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करने वाला होना चाहिए।
पहली बात तो जो है ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, नमाज का पाबंद होना चाहिए, और साथ साथ में जो है अपनी आवाम है वो आवाम का जो है ना अच्छा बुरा सोचने वाला होना चाहिए, और अपने आवाम को जो है कैसा आगे लेकर जाए ऐसा होना चाहिए। अच्छा, एक जमात का सदर हम्म। कैसे होना चाहिए और जो जमात के मेंबर है वो कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जमात का सदर तो जो है वाकई में बेदाग होना चाहिए। नमाज दाग भले जो है ना उसके इस पे रहे सर पे रहे, लेकिन कैरेक्टर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है वो पूरे पूरे अम्बरनाथ के जो है ना कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे पूरे आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेदागी होना चाहिए। और मेंबर्स मेंबर्स तो जो है माशाल्लाह जो है जैसे कि जो है मान लो अर्तुगरुल गाजी का है, तो जो है ना उसके साथ वाले सिपाही लोग हैं लोग, तो वो जो है ना बोलते हैं ना सब खोखले नहीं होना चाहिए, और लोग जो है ना उनको पसंद करने वाले होने चाहिए, ताकि जो है ना ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो है भाई यहाँ से गए तो पीछे से कोई गाली देने वाला चाहिए उनको। तो मतलब आपके हिसाब से मेंबर्स और सदर ऐसे होने चाहिए जो आवाम उनके साथ जुड़े, वो आवाम के साथ जुड़े, लोग उन्हें पसंद करें। बिल्कुल बिल्कुल तो आप लोग इंशाल्लाह ऐसा ही बिहेवियर रखेंगे आपका, इंशाल्लाह अगर आप जीत कर आएंगे फ्यूचर में, तो लोगों की कोई कंप्लेन नहीं होगी आप लोगों के अगेंस्ट। इंशाल्लाह जो है अगर हमारी पैनल जीत के आती है तो हम जो है लोगों की जो है पूरे अम्बरनाथ के पूरे पूरे आवाम की ताकत बनेंगे हम लोग, उनकी कमजोरी नहीं बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अकबर भाई, जैसा कि अम्बरनाथ में देखा गया है, हम्म, बहुत सारे जो भी यंग बच्चे हम्म, हैं, मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, हाँ, वो लोग नशे में बहुत मुब्तला हो गए। हम्म, तो उस बारे में अगर आपका पैनल जीत कर आता है हम्म। तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? ये तो एक्चुअली बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर हमारा पैनल जीत के आता है तो सबसे पहले तो हम लोग काउंसलिंग कराएंगे, हर जगह पे जो है ना एक छोटा छोटा जो है कैंप लगा के, या फिर जो है छोटा मोटा जो है हम लोग जो है काउंसलर को बुला के जो है ये जितने भी यंग बच्चे हैं ये सारे के सारे यंग बच्चे लोगों को जो हम लोग काउंसलिंग करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो है अपने फाउंडेशन के ज़रिए से जो है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भी जो है बच्चों को पहुँचाएंगे, तो वहाँ पे भी अगर कुछ हमारा हेल्प लगता है तो वो भी करेंगे, और साथ ही साथ में जो है थोड़ा बहुत पुलिस की मदद लेकर भी जो है हम लोग इसको बंद कराने की कोशिश करेंगे, और एक्चुअली हमारा फाउंडेशन ने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर चुका है। तो आप लोगों ने पास्ट में कुछ किया है इस रिलेटेड? हाँ, ऑलरेडी किया हुआ है? ऑलरेडी किया हुआ है, कम से कम 4 से 5 जो है हम लोगों ने इसके ऊपर मोर्चा भी निकाले, बहुत सारे लेटर यहाँ से लेके जो हमने तुम्हारा नारकोटिक दिल्ली तक भी हम लोगों ने लेटर भेजा हुआ है, चाहे तो शेयर करता हूँ आपको मैं। नहीं, वो वैसे तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पर? इम्पैक्ट तो बहुत सारा पड़ा हमारे पे पड़ा है। आप लोगों पे ही पड़ा, मतलब जो नशा कम नहीं हुआ? नशा कम नहीं हुआ बोल सकते, लेकिन जो है बड़ा भी नहीं हुआ, अच्छा, बड़ा भी नहीं। बड़ा भी नहीं और कम भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग इस चीज पे कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, जब भी आप जीत के आने के बाद? ऑब्वियस हम लोग जो है इसके ऊपर जो पिछली बार हम लोग जो ताकत लगाई किए थे उससे इस बार डबल ताकत लगाई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पर जुड़े हैं सिकंदर भाई, जो कि मोमिन यूथ फाउंडेशन के मेंबर हैं, जिसको युवाओं का पैनल कहा जाता है। और माशाल्लाह आप भी युवा है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या अंबरनाथ मुस्लिम जमात, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का, राइट, तो जब भी इसे अंबरनाथ मुस्लिम जमात बोला जाता है तो क्या ये पूरे अंबरनाथ के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है? देखिए कैसे, जो इलेक्शन एक अलग पार्ट है, मुस्लिम जमात बोले तो जैसा कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी होता है, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये एक अलग पार्ट है। कम्युनिटी में ऑल इन वन आ जाते हैं। और जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट बोले तो एक फर्म है, एक काउंसिल है, मतलब जिसमें 10 से 15 लोग को अपने रहनुमा चुनते हैं लोग, क्योंकि वो बाकी टाइम आपके साथ में जुड़ नहीं सकते, तो वो लोग एक 10 से 15 लोगों का एक टीम चुनते हैं ताकि उनके बिहाफ में वो देख सके। तो ये ट्रस्ट है जिसको अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट होता है, या फलाने फलाने कम्युनिटी के फलाने ट्रस्ट होते हैं, संस्था, सोसाइटी। जैसे एक बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग में भी फॉर्म होता है, ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होती है जिसमें चेयरमैन होते हैं, तो ये बाकी लोग बाकी बिल्डिंग के कामों को देखते हैं। वैसे ही ये एक ट्रस्ट है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट जो है पूरे कम्युनिटी को देखता है। और एक कम्युनिटी के अंदर ऐसा है कि जरूरी नहीं सिर्फ सुन्नी हो, ऑल मुस्लिम्स, वी कवर ऑल मुस्लिम्स। तो उसमें जो सुन्नी बरेलवी का जो आपके 2003 स्कीम में ऑलरेडी मेंशन है, जिस बेस पर इलेक्शन हो रहा है, जी। तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि उस वजह से काफी अंबरनाथ के काफी मुसलमान जुड़ नहीं पाते जी। इस इलेक्शन में, लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अभी देखिए कैसा है, सुन्नी बरेलवी, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन आपने देखा होगा, फॉर्म जो आपने लिया होगा, 10 रुपए का जो फॉर्म लिया होगा, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो हमने नहीं बनाया, ये बायलॉज के माध्यम से वक्फ जो औरंगाबाद का जो अपना वक्फ बोर्ड है, वहाँ के मेम्बरान, और ये सरकार की तरफ से हुआ
अमेंडमेंट जो भी बन के हुआ है रूल्स रेगुलेशन वहां से बना है। इसमें अगर चेंजेस लाना है, समझो कोई पैनल जीत के आता है, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस चाहिए तो पैनल जो होगा वो एक लेटर वकफ को दे सकता है। वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो दे सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। चेंज करना सरकार के हाथ में, ये फर्म के हाथ में नहीं है। ऐसे 1000 फर्म्स हो गए टोटल महाराष्ट्र में, वकफ पूरे महाराष्ट्र का वकफ बोर्ड ये है एक्ट में। तो ऐसे कई सारे मस्जिद दरगाह सब आते हैं, तो ये हमारा अधिकार नहीं है चेंजेस करना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह अगर आपका पैनल फ्यूचर में जीत के आएगा तो आप इस बारे में सोचोगे, जी। ओवरऑल मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सिकंदर भाई, जैसा कि आप ट्रस्ट के ऑलरेडी मेंबर रह चुके हैं, जी। तो आप अंबरनाथ के आवाम को बता सकते हैं कि अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज अंबरनाथ में है। जी बिल्कुल। देखिए अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, एक तो कैलाश नगर में मदीना मस्जिद है, दूसरी प्रॉपर्टी अपनी दरगाह गैबन चौधरी सरकार की दरगाह है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर एक मस्जिद तामीर हुई, एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ। उसके बाद में एक ओपीडी है, यानी दरगाह ग्राउंड तो मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अमरनाथ नगर परिषद के अंडर में भी होता है, वो ऑन रिकॉर्ड अपने अंडर में है, यानी ये नहीं कह सकता हूँ मैं। और उसके अलावा जामा मस्जिद गुंटोली में है, उलनचाल में हमारा एक ऑफिस है मुस्लिम अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का। उसके अलावा पनवेलकर गार्डन, उसके बाजू में एक जगह है जो कि स्कूल के लिए आरक्षित है हमारे मुस्लिम समाज के लिए। उसके अलावा डिस्प्यूटेड एक जगह है बालाजी नगर साइड में भी है। ऐसा मैंने सुना है कि जब मैं जमात में नहीं था, कुछ बुजुर्गों ने अपने हक हलाल की मेहनत से उन्होंने वो जगह खरीद के स्कूल के लिए तामीर करने के लिए दिया था। लेकिन आज वो ऑन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो सर्टन किसी फैमिली के नाम पे वो ट्रस्ट बना के उसको अपने ताबे में लेकर रखा गया है। इंशाल्लाह अगर हमारा पैनल आता है तो हम लोग उसके ऊपर भी कोर्ट के माध्यम से लीगल तरीके से एक्शन लेके कार्रवाई करके उसको अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के अंदर लेने का काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है, ये अभी करंटली यूज में है या अनयूज्ड है? अभी फिलहाल तो मदीना मस्जिद, वो आप तो नमाज सब ज्यादा मदीना मस्जिद चालू है, जामा मस्जिद चालू है, दरगाह मस्जिद चालू है, ओपीडी चालू है। उसके अलावा उलनचाल में जो ऑफिस है वो बंद है, और पनवेलकर गार्डन के बाजू में जो हमारी लैंड है वो अभी फिलहाल को तो वो डेमोलिश, पहले जुन्ना स्कूल था वहाँ पर, तो वो डेमोलिश है, वो कुछ यूज में नहीं है। और बाकी डिस्प्यूटेड लैंड तो चल रहा है, वो अदर फॉर्म चला रहे, वो बाद में देखेंगे हम। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे, क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस होना चाहिए अपने जमात में या मुस्लिम समाज में? आपको क्या लगता है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए जैसे कि अभी जो भी ट्रस्ट होता है ये सर्टन लोगों से मिलकर बनता है, 10 से 12 15 या जो भी XYZ। तो अभी इसमें हर एक बंदे का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी से टच रहता है। तो हम इसमें उनको तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि फॉर्म में आने के बाद में आप ये पार्टी में मत जाओ करके, वो उनका पर्सनल चॉइस है। उसके बाद में अगर इलेक्शंस होते हैं, कोई भी इलेक्शंस हो, चाहे वो नगर सेवक के हो, आमदार हो, खासदार हो, हमसे वोट मांगने के लिए तो लोग आते हैं हमारे पास, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो चर्च में भी जाते हैं, मंदिर वाले जो ट्रस्ट होते हैं वहाँ पे भी जाते हैं। उनका काम है रिक्वेस्ट करना। जैसे कि आज हम खुद पैनल बना के खड़े हैं, लेकिन हमारा पर्सनल मुस्लिम कम्युनिटी का इलेक्शन है, तो हम मुस्लिम के दरवाजे में जाके हम वोट मांग रहे हैं कि भाई हमें वोट दीजिए करके। तो वो उनका अधिकार है, वो हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी मेंबर्स हैं, आपके पैनल के जो भी मेंबर है, वो सबका इंडिविजुअल राइट्स और इंडिविजुअल चॉइस है किसी भी पार्टी से जुड़ना, जी। बट आप एज अ पैनल As a आप किसी पार्टी को जी। रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या नहीं करते हैं, और आप भी इस पॉइंट से एग्री करते हैं। जी। तो फ्यूचर में आप इंशाल्लाह अगर जीत कर आएंगे तो आप कोई भी पार्टी को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करोगे देखिए डायरेक्टली मैं अकेले एज अ पैनल। एज अ पैनल अगर विन होकर हम आते हैं तो हमारा जो है जो टीम होगा या हमारा मीटिंग होगा, डिस्कशन होगा, आवाम को बुलाया जाएगा, आवाम के साथ मीटिंग लिया जाएगा। अगर सब एग्री होते हैं तो हम वो माध्यम से काम करेंगे। हाँ, जब आप हाँ। आवाम बोल रहे हो तो वो जी। पूरे अंबरनाथ की आवाम, राइट? क्योंकि आवाम ने हमको चुनकर बिठाया है, तो हमारा काम है आवाम को पूछा जाए। जो आवाम ने हमको कुर्सी पे बिठाया अपने भरोसे पर कि ये हमारा कुछ उधार करेंगे, तो जहाँ हमारे लोगों का बेनिफिट होता होगा और पहले उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। ओके, डायरेक्टली वी आर नॉट द डिसीजन मेकर। आई एम एग्री। ओके।
अंबरनाथ में ऐसा देखा गया है कि अंबरनाथ के लोगों को मसले मसाइल के लिए कल्याण जाना पड़ता है, खास करके मुफ्ती साहब से सलाह मशवरा लेने के लिए। जी। तो अगर इंशाल्लाह आपका पैनल फ्यूचर में जीत कर आता है, जी। तो क्या आप इस बात की आवाम को श्योरिटी दे सकते हैं, क्या मुफ्ती यहाँ पर मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे अंबरनाथ के लोगों के लिए, अंबरनाथ के लोगों को कल्याण नहीं जाना पड़ेगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा ड्रॉप आउट करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन के बिहाफ में एक दूसरा एक आंसर देता हूँ। हमारी जब जमात चुनकर आती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि पहले तो स्कूल है ही नहीं प्रॉपर हमारे यहाँ पर, ठीक है। स्कूल अगर पढ़ भी लेता है बच्चा तो उसको कॉलेज के लिए कल्याण में जाना पड़ता है। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, मुफ्ती के लिए कल्याण जाना पड़ता है, हमारे बच्चों को कॉलेज कल्याण जाना पड़ता है तो तो इंशाल्लाह जमात आती है तो हमारा इंशाल्लाह स्कूल प्लस कॉलेज भी यहाँ पर होगा और इंशाल्लाह इमाम मुफ्ती सब अवेलेबल होंगे आपके लिए। अच्छा, तो आप ऐसा बोलना जी। चाहते हैं कि आपका पैनल जीत कर आने के बाद जी। दीनी नॉलेज के लिए मुफ्ती साहब जी, भी होंगे जी। और दुनियावी बिल्कुल। नॉलेज के लिए जो भी स्कूल या कॉलेज की जी। जरूरत पड़ेगी, जी। आप उस बारे में भी काम जी, करेंगे बिल्कुल। इंशाल्लाह। अभी जैसा कि अंबरनाथ में सालों से उर्स चलता आया है, जी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, जैसे कि उर्स में जो भी दुकानें लगती है और जो खास करके झूला मेला जो लगता है, जी। तो झूला मेला वालों से एक अमाउंट लिया जाता है, जी। जो भी ट्रस्ट अपने ट्रस्ट के ट्रस्ट के लिया लिए, जाता है। ओके, और दुकानों से भी लिया जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है, जैसे कि लोगों को ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, कंसीडरिंग कि इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन हुआ है काफी सालों में, जी। लेकिन पहले के टाइम में प्राइसेस कम होती थी, जी। आज के टाइम में वो प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। जी। तो आपका पैनल फ्यूचर में आने के बाद अगर आप जीत कर आते हो इंशाल्लाह, तो आप इस चीज को कैसे कैसे हैंडल करोगे? अभी देखिए, मेला जो लगता है, पहले का दौर अलग था। पहले के पेट्रोल के डीजल के प्राइस अलग थे। अभी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब झूले वाला जो है बंदा, उसके कई सारे झूले होते हैं, उनके कई सारे मजदूर होते हैं, उनका भी पगार ये वो सब XYZ रहता है, तो उनका भी खर्चा रहता है। उसके बाद में साल में एक मरतबा वो मेला आता है हमारे यहाँ पर। वो मेला आने से जमात को भी साल में एक बार कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा फंड जमा होता है, और वो जमा होने के बाद में क्या है, पैनल अगर हमारी आती है चुनकर, तो झूले का कॉस्ट भी हम थोड़ा सा कम करने का कोशिश करेंगे, और जो फंड्स अगर वो देता है तो उसके फंड में हम थोड़ी कम कम मात्रा में हम उनसे लेंगे, ताकि उसको भी तकलीफ ना हो, ताकि वो अपने टिकट प्राइस ड्रॉप आउट कर सके। और जो दुकानें वहाँ पर होती है जिनसे ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा उनसे उनको बर्डन ना डालते हुए उनके ऊपर, उनसे भी कम प्राइस में, ताकि उनको भी आसानी हो और गरीब से गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुकान वहाँ पर मिले। क्योंकि मेले में ऐसा होता है कि जिसके घर में सब कुछ है, सब कुछ खाना हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी वो लोग आके वहाँ पर दुकान लगाते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बुरा लगे तो बुरा लगे, उनको शर्म आना चाहिए। मेला साल में एक बार आता है, कोई गरीब अपना पेट पालने के लिए उधर दुकान डालता है, तो आप ऐसा ना करें, आपको अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, आप गरीब की मदद करें, उनको लगा के दे। और उन जमात तो अगर आती है हमारी, तो हम इंशाल्लाह उनसे कम दाम में उनको हर सहूलियत करके देंगे। तो आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टिकट जी। एक्सपेंसिव होगा, आप जी, जी, उस बिल्कुल। बारे में भी सोचेंगे और इंशाल्लाह। प्लस आप सब साइड से सब साइड से सोचेंगे। जो मेले वाला होगा, झूले वाला, उनकी तरफ से भी सोचा जाएगा, और आवाम की तरफ से भी सोचा जाएगा, और जो शॉप जो वहाँ पे लगाते हैं उनकी तरफ से भी सोचा तो जाएगा। दुकानदारों को लेकर आपका पॉइंट यही था कि जो गरीब जो डिजर्व करता है Deserve उसी को करता है, दुकान मिलना उन्हीं को चाहिए। दुकान मिलना चाहिए, बेशक, बिल्कुल सही है आपका जी। सोचना इंशाल्लाह। जी। लोग बोलते हैं कि दरगाह का जो अपना जो दरगाह के साइड एक कंपाउंड किया गया, जी। तो वो नहीं होना चाहिए था, काफी लोग बोलते हैं कि होना भी चाहिए था। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? आपको क्या लगता है, वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं तभी जमात में तो था नहीं, लेकिन होश था मुझे क्या होता है क्या नहीं होता है करके। एक्चुअल में वो जो दरगाह का जो ग्राउंड दो हिस्से में बटा है, एक बीच में से जो सेंटर से रोड गया है, वो एक्चुअली वो रोड वहाँ पे DP प्लान में है नहीं। अम्बरनाथ नगर परिषद के जो मास्टर प्लानिंग के हिसाब से उसका रोड कहीं और से निकलता है। वो रोड बीच में से आने की वजह से वो ग्राउंड दो हिस्से में बटा। दो हिस्से में बटने के बाद में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसमें दीवार नहीं होना चाहिए था। दीवार मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, कोई कब्जा करने नहीं आ रहा था। वो एक्चुअली था अम्बरनाथ नगर परिषद के अंडर में, तो उसको कोई कब्जा नहीं कर सकता था। दीवार मारने की वजह से दो हिस्से में बढ़ गया। एक नाम दरगाह का ग्राउंड का एक ही नाम था, हजरत देवांश अली दरगाह मैदान। आज वो अलग अलग नामों में बढ़ गया है, अलग अलग काम हो रहे हैं उसमें। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये
सही नहीं है। मैसेज जो आपको जा रहा है कि कंपाउंड वॉल होना चाहिए, नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था ये। ओके, तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे जामा मस्जिद के रिलेटेड। आप जैसे कि वहाँ पर जुड़ते हो, जी। तो यहाँ पर लोगों ने अक्सर एक इशू फेस किया है खादिम के रिलेटेड। खादिम साहब का जो भी बहुत लोगों से नहीं बनती है, या लोगों ने उनके अगेंस्ट में मतलब ट्रस्ट में कंप्लेन किया था। तो अभी तो ये ऑनगोइंग इशू है, चल रहा है, राइट? अभी तक पास्ट में क्या हो गया हम उस बारे में बात नहीं करते। आपका पैनल फ्यूचर में आएगा तो आप ऐसे सब इश्यूज को कैसे हैंडल करोगे? आप इस बारे में क्या आवाम को मैसेज देना चाहते हैं, खास करके जामा मस्जिद में जो भी लोग जुड़ते हैं उन्हें? देखिए, खादिम जो है वहाँ पर वो उम्र दराज है, और उनको तकरीबन 9 साल होने आ रहा है वहाँ पर काम करते हुए। खादिम के बारे में ऐसा अफवाह उड़ाया गया कि खादिम ने जो जुम्मा का थैली घूमता है उसमें से खादिम ने पैसे निकाला। तो सामने वाले ने किसी ने वीडियो बनाया, सामने ने वीडियो इतना ही बनाया कि निकालते हुए वीडियो बनाया, लेकिन उसकी हकीकत उसको पता नहीं थी। तो मैं बताना चाहता हूँ आज वीडियो के माध्यम से, आप लोग चाहे लाइव हो या आपको जैसा भी पता चले, एक्चुअली जब जुम्मा का थैली घूमता है तो कुछ लोग 10 डालते हैं, 20 रुपया डालते हैं, कुछ 50, 100 भी डालते हैं, और कोई पैसे वाला हो तो वो 500 का नोट डालता है, लेकिन 500 नहीं देना है उसको, तो वो बोलता है कि भाई 100 लो आप, मेरे को 400 आप रिटर्न करो। तो ये मसला जो है ना, वो बंदे ने लिया, हाथ में 500 रुपया रखा, उसके 400 निकाला, 100 डालने बोला था, 400 रिटर्न देने का था उसने। तो वो निकालते हुए उसको लगा कि ये बंदा चोरी कर रहा है। उसने 400 निकाला, उसने जेब में रखा, उसको रिटर्न देने, जब नमाज हो के सब नीचे आ जाएंगे देने के लिए, और 500 का उसने थैली के अंदर डाला। वो वीडियो नहीं निकाला, सिर्फ उसने लेते हुए जेब में रखते हुए वो वीडियो निकाला। तो ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों में गलतफहमी पैदा हो गई कि फलाना बंदा, अब वो बंदा अकेला बंदा है, उसकी खुद की गुलबर्गा में दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, 25 से 30 लाख की जाए, उसके पास कैश अमाउंट उनके खुद पड़ा है, वो बंदा क्यों करेगा ये सब? उसने आके बताया, और वो बंदे को भी साथ में लाया उसने। उसी दिन की बात है, बोला कि ये 500 रुपया इन्होंने दिया, ये देखो ये, और ये 400 छुट्टा मांगे जेब से निकाला, मेरे सामने वो बंदे को दिया और लेके गया। तो ये मिसगाइड है वीडियो जो आप लोग देखे, और खादिम ऐसा है ही नहीं। तो ये तो पैसे के रिलेटेड बात हुई, कुछ वहाँ जी। पर झगड़े रिलेटेड भी खादिम साहब की लोगों से बनती नहीं है, तो उस बारे में लोग, वहाँ के लोग नाराज है, और लोगों ने कहा है कि उन्होंने तकरीबन 40-50 एप्लीकेशन रिटर्न में दिया कि खादिम के अगेंस्ट। तो ऐसे सब अगर इश्यूज फ्यूचर में होते तो आप इसको कैसे टैकल करोगे? देखेंगे ना, जैसे इश्यू अगर आता है, जो मसला आता है, तो आपस में बैठ के समझौता करा के उसको हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बात ऐसी हो गई कि वहाँ पर एक हाफिज जी भी है, जो बांगी साहब है, वो हाफिज है, कुरान है। तो अब ये मसला ख़त्म नहीं हो रहा था, तो इसको ख़त्म कैसा किया जाए? तो मैंने पहले हाफिज जी को फ़ोन लगा कर बोला, हाफिज जी एक मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, खाली आप हाँ में हाँ मिलाइए। लेकिन वो हाफिज जी वो सुने नहीं बात, उन्होंने सामने वाले को बता दिया। मैंने उनको कहा कि हाफिज जी मैं ना तुमको निकाल रहा हूँ, मैं तुमको निकाल रहा हूँ। तो उन्होंने बच्चों को फ़ोन करके कहा कि बाबा हाफिज जी को निकाल रहा है, ऐसा क्या बात है, क्यों निकाल रहे हैं? तो जो ग्रुप था वहाँ पर जामा मस्जिद का, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भाई जो मुश्किल से मिलते हैं हाफिज इमाम सब उनको। तो मैंने ठीक है भाई क्या बात है? तो बोले आप डायरेक्ट उनको निकालने की बात कर रहे हैं, हाफिज को जल्दी से मिलते नहीं, आप मतलब आपको पता है XYZ उन्होंने कहा। तो आपको पता है कि कितना साल हुआ हाफिज को यहाँ पर काम कर रहे हो, और आप उनको डायरेक्टली निकाल रहे हैं? तो मेरा कितना साल हो गया हाफिज को? वो उसी बंदे से पूछा मैंने, तो उसने बोला कि भाई 6 साल हो गया। इतना साल उन्होंने अपने घर बार को छोड़कर अपने आवाम को दिया, क्या क्या सिखाया उनको, सब कुछ किया। मैं बोला ठीक है, एग्री आपकी बात से। 6 साल हो गया हाफिज जी को, नॉलेज बांटा उन्होंने, उनको निकाल नहीं सकते, ठीक है। मामू को मैंने बुलाया जो खादिम है हमारे, मैंने मामू सुने हाफिज को 6 साल हुआ है, उनको आप निकाल नहीं सकते डायरेक्ट। तो मैंने मामू आपको कितना साल हुआ? तो मामू बोले बेटा मेरे को 9 साल हो गया। तो मेरा भाई उसको 6 साल हुआ तो इसको भी तो 9 साल हुआ। ये भले हाफिज नहीं है लेकिन ये खिदमत करता है। मेरे पास CCTV फुटेज है, अगर किसको देखना है तो अभी भी मैं बता सकता। वो बंदा 4 बजे उठता है मस्जिद में, कभी कभी 3 बजे भी उठता है, मैं कभी रात में भी चेक करता हूँ CCTV फुटेज, 3 बजे भी उठता है, 4 बजे, अकेला बंदा इतने बड़े मस्जिद में वो खिदमत कर रहा है, अल्लाह के घर में ये कर रहा है। तो हमारा भी काम बनता है, लोग सोचे पहला, मतलब बुक को डायरेक्टली बाहर से कवर से जज मत करे, उसको खोले उसका पन्ना, उसको जाने पहला। अकेला रहता है, बड़ा इंसान है, अपने भी घर में बड़े लोग बोलते हैं 2 बार बोलते तो हम अवॉइड कर लेते हैं। तो कुछ मसले जैसे मसले हो गए हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे।
जो बात थी आपकी वो तो मैंने बता दिया कैसा कैसा क्या था। आगे भी इंशाल्लाह पैनल आती है हमारी तो ऐसे मसले इंशाल्लाह हो गए ही नहीं, क्योंकि हम वो तरीके से चले गए तौर तरीके से इंशाल्लाह। तो भाई मेरा एक सवाल है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अगर आपकी जमात इंशाल्लाह फ्यूचर में जीत कर आती है, तो जो भी लोग मस्जिद ट्रस्ट को पैसे देते हैं जी या किसी काम के लिए तामीर करते हैं, मस्जिद के रिलेटेड जो भी ऑनगोइंग काम हो गया, कुछ इश्यूज हो गए, बिल्स हो गए, उसके रिलेटेड जो भी लोग पैसे देते हैं, पास्ट में लोग काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि किसी को रिसीप्ट नहीं मिली या किसी ने डायरेक्टली दे दिया या किसी ने बन मुट्ठी दिया, तो उनको कुछ उसकी क्लैरिटी नहीं है वो काम हुआ या नहीं। जी तो ये सब जो आवाम के जो ऑनगोइंग सवाल है या लोगों में जो कंफ्यूजन है कि काम यहाँ पर कैसे चलता है, तो आपकी जमात इस चीज़ को कैसे देखती है, या आप लोग आपका इंशाल्लाह पैनल जीत कर आने के बाद फ्यूचर में इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे? देखिए, अगर पैनल इंशाल्लाह जीत के आता है हमारा, और इसके पहले तो मैं जमात में ऑलरेडी था, तो एक सर्टेन मस्जिद का इंचार्ज मैं रह चुका हूँ। वहाँ की जो भी है हर महीने के मेरे हिसाब किताब अभी भी आप रिकॉर्ड पूछे तो मैं ला के दे सकता हूँ। 3 साल मैंने वहाँ पर संभाला, 3 साल का पूरा हिसाब किताब मेरे पास कट टू कट हर महीने का हिसाब किताब है। चाहे वो निकाह का किताब जो होता है, रिसिप्ट जो पैसे का, वो इमाम साहब के अंडर में रहता है, लेकिन जब वो जमा करते हैं तो वो भी मेरे पास जो रिसिप्ट रहता है उसमें रिकॉर्ड करके मैं लेता हूँ। उसके बाद में जो तामीरी काम अगर शुरू होता है मस्जिद में तो उसका बुक अलग होता है, तो उसका भी बाकायदा माइक में अनाउंसमेंट करके मैं मस्जिद में बोलता हूँ, किसी के भी हाथ में पैसा नहीं देना सिवाय इमाम साहब के, मेरे, और जो मुझे लगेगा कि ये बंदा भरोसेमंद है, तो उतने ही लोगों का मैं नाम लेता हूँ, इनके पास ही जमा करना। और दूसरे दिन प्रॉपरली आप पावती ले लेना मेरे से। एक भी ऐसा बंदा नहीं है, तामीरी काम मैंने जामा मस्जिद में वजू खाना बनाया, दीवार बनाया, गेट बनाया, बाहर के हमारे वहाँ के जो ग्रुप है, खिदमत ग्रुप वहाँ के जो है, उन्होंने कहा कि हमको ऐसा ऐसा काम करना है, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे अहदे के हिसाब से मैं इंचार्ज हूँ, तो आप मुझे एक लेटर दे दो और बेझिझक काम करो। मैं तो नौकर हूँ, अल्लाह का घर का नौकर बनाऊँ, मैं सबका घर है, अल्लाह का घर है, तो आप बेझिझक करें। उन्होंने भी अच्छा खासा मेरा साथ दिया, अच्छा खासा काम हुआ, हर चीज़ के ऑन रिकॉर्ड है। और अगर इंशाल्लाह पैनल हमारी फ्यूचर में चुनकर आती है, तो इसी तरह हम, जिस तरह मैंने इंचार्ज बन के जामा मस्जिद को संभाला है, 3 साल अपना वक्त दिया है, और अल्लाह का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनका एहसान मानता हूँ अल्लाह का। आगे अगर हमारा पैनल चुन के आता है तो इसी तरह पूरे अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट को संभालने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह ये मोमिन यूथ फाउंडेशन का जो टीम है हमारा, इंशाल्लाह ये पूरा लेता है, और एक एक कट टू कट ऑडिट के साथ में हर एक रिपोर्ट आपको देने के लिए तैयार है। ओके, तो आप जो भी फंड फ्लो होगा जी उसका आप आवाम से प्रॉमिस करते हैं कि आप पूरी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, और जी आप रखते आए हैं माशाल्लाह से। जी तो इस रिलेटेड आवाम को किसी भी पैसे के रिलेटेड जो भी क्लैरिटी चाहिए होगी वो इजीली अवेलेबल होगी आपका पैनल जीत कर आने के बाद अवेलेबल। इंशाल्लाह। आपका पैनल अगर इंशाल्लाह जीत कर आता है जी। तो आपका क्या विजन है? अगर इंशाल्लाह हमारा पैनल जीत के आता है तो हमारा विजन फोकस तो पहले एजुकेशन के ऊपर होगा, क्योंकि कम्युनिटी में जब आपकी यूथ एजुकेटेड होगे तो आपका कम्युनिटी आगे बढ़ेगा। जो महिला है, जो विधवा महिला है, उनके लिए खास करके हमारे मोमिन यूथ फाउंडेशन का जो टीम है उनके ऊपर खास हम ध्यान देंगे। और हमारे बुजुर्ग जो हस्ती है, जो भी उनको तकलीफ है, उम्र दराज है, उनके लिए जो भी ऑप्शनल सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधा या स्कीम निकलती है तो उनको उसका बेनिफिट हम दिलाने की कोशिश करेंगे। हज की सब्सिडी के बारे में उनको डिस्कशन होगा। जैसे स्कूल एमपीएससी यूपीएससी, जैसे बच्चा 10th पास होने के बाद उसको ऑप्शन होता है कि साइंस पढ़े, आर्ट्स पढ़े, कॉमर्स पढ़े, लेकिन उसको कॉमर्स पढ़ने के बाद में क्या होगा, ग्रेजुएशन तक आगे क्या होगा उसको वो पता नहीं है, तो उसको एक करियर गाइडेंस का ऑप्शन रखेंगे, एक सेमिनार रखेंगे ताकि उनको गाइडेंस मिले। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है। इंशाल्लाह हमारा पैनल आता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आवाम को बेनिफिट जिस चीज़ में मिले, चाहे वो मस्जिद के माध्यम से हो, और अपना जैसा मस्जिद का एक मैं बोलना चाहूँगा, एजुकेशन के ऊपर तो हो गया सब कुछ बात अपना। ज़्यादा कोशिश हमारी ये भी रहेगी, हमारे जो इमाम है, हाफिज़ है, बांगी है, हमारे जो यूथ है, जो छोटे छोटे नौजवान हमारे बच्चे हैं, इनको अरबी पढ़ाना, इनको दीन तालीमात भी देना। और मस्जिद तो हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी बनते जा रही है, लेकिन उसमें नमाजी का पता नहीं है, जुम्मा में ही सिर्फ मस्जिद भरता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जुम्मा की तरह कि हमारी मस्जिद भरी रहे हर 5 वक्त में। पॉसिबल नहीं है
लोग काम पे जाते हैं, ये हमें भी समझता है, हम भी काम पे जाते हैं, नहीं पढ़ पाते, फलानी मस्जिद में नमाज हो जाती है या घर पे पढ़ लेते या कभी छूट जाती, कज़ा होती है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मस्जिद में इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आप एजुकेशन माध्यम से एजुकेशन के लिए आप स्कूल अलग से सेपरेट स्कूल खोलना चाहते हो, ये जी, आप इंशाल्लाह। आवाम को बताना जी, चाहते हो। जी। इंशाल्लाह अगर आप जीत कर आते हो जी। तो आप एक सेपरेट स्कूल तामीर करने का कोशिश करेंगे। देखिए, जिस दिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, हमको अल्लाह ने चुना, इस काबिल हमको चुना कि हम ये जमात चला सके, तो उसी दिन हम जो स्कूल की जो जगह है, जो लोग कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, हम बना नहीं सकते, आलाना फलाना, अभी हम भी चल रहे हैं, अभी मैं भी वकील बना हूँ, थोड़ा सा मुझे भी तो नॉलेज है, नगर पालिका का नॉलेज, हर चीज़ है, हमारे बाकी मेंबर हैं वो भी नॉलेज रखते हैं ये सब चीज़ों का। इंशाल्लाह हम उसी दिन जैसे भी मंगाएंगे, कहीं से भी मंगाएंगे, और वहाँ पे पहला आवाम को साथ में लेकर जाके उसका डेमोलिश करेंगे, वो जो जगह है उसको खोदने का चालू करेंगे। इंशाल्लाह आगे फंड्स अल्लाह के जरिए हमको मिलता रहेगा और इंशाल्लाह वो तामीर हो जाएगा, साल 2 साल 3 साल जो भी लगे, लेकिन हम वो बना के रहेंगे 5 साल के अंदर। तो मोमिन यूथ फाउंडेशन ये प्रॉमिस करता है आवाम से, अगर इंशाल्लाह वो जीत कर आते हैं तो वो एक अंबरनाथ में स्कूल तामीर करेंगे जो डेडिकेटेडली मुसलमानों के लिए होगा जी, इंशाल्लाह, और जिसमें टेक्निकल एजुकेशन के बारे में भी आप लोगों का बिल्कुल, प्लान है बिल्कुल। ऑलरेडी। और हमारी बात कंप्यूटर क्लास की आपने चालू किया था, तो जी। उस रिलेटेड भी मोमिन यूथ फाउंडेशन के पास में प्लान्स बहुत सारे हैं, जी। जिनके पास में पूरा का पूरा विजन है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब मतलब वो लोग जीत कर आने के बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर अकबर भाई और सिकंदर भाई मोमिन यूथ फाउंडेशन की तरफ से जुड़े थे। तो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म हुआ है। जो भी सवालात थे लोगों के, हमने ट्राई किए ज़्यादा से ज़्यादा उन सवालों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाए। अकबर भाई और सिकंदर भाई आवाम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंबरनाथ की आवाम से यही बोलना चाहूँगा कि जो है आप लोगों ने जो है अपना कीमती टाइम जो है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दत है, एक 20 साल और 10 साल, 20 साल एक पार्टी को दिए, 10 साल एक पार्टी को दिए। अब जो है आपके सामने जो है एक युवा टीम खड़ी हुई है, जिसका जो है कि मोमिन यूथ फाउंडेशन, ये जो है अब पूरे अंबरनाथ की आवाम के लिए सोच रही है। तो जो है मैं पूरे बोलता ना भाइयों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो है आप एक मौका हमको दो, हमको देने के बाद जो है अगर जो है हम आपके ही बीच में के हैं, आप जो है हमारे आधी रात को भी हमारा काम पकड़ कर जो है हमसे काम करवा सकते हैं। बाकी दोनों से तो जो है आपको मीटिंग लेना पड़ेगा, जो है पहली बात तो जो है उनसे काम लेने के लिए। तो जो है मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ एक मौका हमको दो, हम जो है इंशाल्लाह जो है अंबरनाथ को जो है पूरे नक्शे को बदल के रखेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं आवाम से खाली एक, मैंने अपना खुद का लिखा है मैंने, तो आवाम से कहना चाहता हूँ, मुझे पता है इस कौम के सबसे समझदार इंसान आप ही है। आवाम, आपसे कह रहा हूँ मैं, आप ही सबसे समझदार है, और आपको इस बार पूरा हक मिला है सही को चुनने का। ये एक पढ़े लिखे यूथ की सोच है, सही को चुने, बाकी आप समझदार हैं। शुक्रिया। मैं सभी अंबरनाथ के मुस्लिम आवाम से अपील करता हूँ, आने वाले जो संडे का दिन है 19 तारीख को, वोटिंग का जो दिन है, मैं सभी से अपील करता हूँ कि इस बार आप जो पहले के लोगों को अवॉइड करके हम यूथ को एक मौका दीजिए, एक मौका देकर दीजिए कि हम आपकी जो सोच है उस पर खरा उतरना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो मुस्लिम समुदाय है, हम उसकी बेहतरी और बेहतर भविष्य की सोच रखते हैं। तो आप जो भी हमारा निशानी होगा वो आपको अपडेट हो जाएगा। आप संडे के दिन जाए, घर में ना बैठे, कहीं घूमने ना चले जाए, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि ये फलाना शख्स ये करता नहीं है, वो काम नहीं करता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि संडे के दिन आप जाएं, वोट करें और अपना खुद का जो है बेहतर टीम चुनें। शुक्रिया।